न्यूज में आज फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान में चुनावी बिसात बीत चुकी है। बीजेपी अपना काम कर रही है, कांग्रेस अपना काम कर रही है। बीजेपी चूंकि हर राजस्थान के अंदर सरकारें चेंज होती है तो बीजेपी के अंदर बिल्कुल तय माना जा रहा है कि अब हम सत्ता में आने वाले हैं। इसी बात के ऊपर आज का वीडियो है। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि फोर्स न्यूज के सारे वीडियो आपको मिल सके। कमेंट जरूर करना वीडियो आपको कैसा लगा। राजस्थान भाजपा के अंदर जिस तरह से रस्साकशी पिछले चुनाव के अंदर चल रही थी, वसुंधरा का भ्रष्टाचार चरम पे था। जनता के अंदर एक नारा लगाया जाता था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। मतलब मोदी का आना, मोदी के समर्थक पूरे हिंदुस्तान के लोग, राजस्थान के लोग मोदी के खिलाफ नहीं थे, लेकिन वसुंधरा को लाना भी नहीं चाहते थे। इस चीज को भांप नहीं पाए या आलकमान की कोई मजबूरी रही थी कि वसुंधरा ने उनको किस तरह से ब्लैकमेल किया कि उन्होंने पिछली बार भी वसुंधरा राजे, जिसे भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे थे, जनता भी खिलाफ थी और उसके समर्थकों को टिकट दे दिया गया। आखिरकार धराशायी जो होना था वही हुआ। जनता ने अपना मैंडेट दिया, बीजेपी सत्ता से आउट। अब की बारी चूंकि 5 साल सत्ता से बाहर रह चुकी है वसुंधरा राजे, ऐसे में अमित शाह, मोदी और नड्डा ये थोड़े से पावरफुल नजर आ रहे हैं। और अब की बार बिना वसुंधरा की रजामंदी के राजस्थान के अंदर अध्यक्ष जब सीपी जोशी को बनाया गया, उसी से तय हो गया था कि अब की बार चलने वाली तो मोदी की है। और उसी के मद्देनजर सबसे पहले, क्योंकि राजस्थान के अंदर दावेदार भी अलग अलग थे, एक तरफ वसुंधरा राजे खेमा, दूसरी तरफ सतीश पूनिया खेमा, तीसरी तरफ गुलाब चंद कटारिया का खेमा और फिर यहाँ कुछ स्थानीय खेमे और थे। सबसे पहले आलकमान ने गुलाब चंद कटारिया को आसाम का राज्यपाल बना के भेज दिया, एक खेमा खत्म। दूसरी तरफ सतीश पूनिया जो अपने आप के अंदर चुनाव हारे हुए थे और फिर भी चूंकि उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया तो सीएम बनने के सपने देखने लग गए। करोड़ीलाल मीणा, वसुंधरा राजे जैसे दिग्गज लोगों की काट करने वाले सतीश पूनिया के हाथ में कुछ भी नहीं था। इसलिए सीपी जोशी को अध्यक्ष बना के भेजा गया, जो युवा भी हैं और मोदी के बिल्कुल विश्वसनीय भी हैं। अब जब टिकट वितरण का समय है, पिछले दिनों के अंदर 26-27 सीटों के अंदर कुछ नाम देखने को मिले। इससे स्पष्ट हो गया वसुंधरा राजे के समर्थकों को टिकट मजबूरी में तो नहीं दी जाएगी। मतलब राजस्थान के जो भी दिग्गज नेता हैं, जब तक उनकी लिस्ट आपस में मैच नहीं करेगी तब तक राजस्थान के अंदर किसी के प्रेशर में आके किसी से ब्लैकमेल होकर टिकटों का वितरण नहीं होगा। और अगर इसी तरीके से टिकट का वितरण हुआ, कांग्रेस में खेमेबंदी है, भाजपा के अंदर चल रही मोदी की है, तो यहाँ खेमेबंदी किसी की भी नहीं चलेगी। जो खेमा बनाएगा उसको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। अब जब किसी भी राजनीतिक पार्टी के अंदर खेमाबंदी नहीं होती तो निश्चित रूप से वो पार्टी आगे आके जीतती है, क्योंकि कोई भी पार्टी अपने विरोधियों से नहीं हारती। हर पार्टी आस्तीन में छुपे हुए सांपों की वजह से हारती है। पिछली बार संघ और वसुंधरा के बीच के अंदर थोड़ा सा रस्साकशी थी, क्योंकि वसुंधरा अपने सत्ता के कार्यकाल में संघ के लोगों को कहीं तवज्जो नहीं दे रही थी। तो जब वसुंधरा समर्थक को चुनाव लड़ने की बारी आई तो संघ के लोगों ने कार सेवा कर दी। अब की बारी में चूंकि वसुंधरा सामने नहीं है, पूरी संघ लॉबी भी लगी हुई है और टिकट वितरण भी संघ के हिसाब से, वसुंधरा के हिसाब से, सीपी जोशी के हिसाब से या जो भी राजस्थान के अंदर योग्य लोग उनके हिसाब से अगर टिकट वितरण होगा, बड़ी आसान सी चीज है। सेकंड डिवीजन ही तो पास होना है। मतलब 200 में से 100 सीट लाने पे सरकार बन जाएगी। जिस तरह से कोई बच्चा परीक्षा देता है, 50% नंबर आए तो सेकंड डिवीजन पास होना, फर्स्ट डिवीजन की जरूरत नहीं है, मेरिट में भी आने की जरूरत नहीं है। तो 100 सीट आना यदि खेमेबाजी नहीं है, टिकट वितरण अच्छा हुआ है और सत्ता विरोधी लहर भी नहीं है, क्योंकि सत्ता विरोधी एंटी इनकम्बेंसी हमेशा होती है, वो सत्ता विरोधी लहर भी नहीं है। इसलिए बहुत सारे समीकरण बन रहे हैं कि बीजेपी राजस्थान के अंदर सत्ता में आ जाए, क्योंकि अशोक गहलोत ने जो जनता को रेवड़ियां बांटी है वो रेवड़ियां पहुंच नहीं रही। यदि 100 यूनिट बिजली की फ्री दी है तो फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया।
अगर बिजली के अंदर कुछ सब्सिडी दी है तो अगर 100 यूनिट का मतलब 500-600 रुपए की सब्सिडी दी तो 1000 का फ्यूल सरचार्ज बना के बिल तो बढ़ रहा है। दूसरी तरफ उन्होंने किसी भी किसानों को जब लोन माफ करने की बारी आई थी तो 10 लाख से ज्यादा लोगों को अगर लोन माफ करने की जरूरत थी तो 2 लाख लोगों के लोन माफ हुए, वो भी सहकारी समितियों के अंदर। मतलब बाकी के किसान पहले भी ठगे गए थे, आज भी ठगे जा रहे हैं। तो गहलोत की बातों का विश्वास आम जनता नहीं कर रही, जो अभी मौजूदा आ रही है वो लेते जा रहे हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जितनी महिलाओं को मोबाइल गहलोत ने दिया है वो उसको वोट दे देगी। वो तो कई बार ये भी बोलते हुए दिखती हैं कि भैया वोट वापस हो तो हम अपने मर्जी से देंगे, तेरा मोबाइल ले जा। और सही मायने में गहलोत नहीं दे रहा, अशोक गहलोत या कांग्रेस लोगों को मोबाइल नहीं दे रही, खाना नहीं दे रही। ये जनता के पैसे से, इनकम टैक्स से पैसे से, जो राजकोष में पैसा है, राजस्थान सरकार का पैसा है, वो जनता के अंदर लाभ के लिए दिया जा रहा है। हालांकि भ्रष्टाचार के चलते कुछ ही चीज पहुंच पा रही है, पानी भी नहीं मिल रहा तो पानी के अंदर भी घोटाले हो रहे हैं, ईडी के छापे पड़ रहे हैं, सचिवालय तक में सोने की ईंटें मिल रही है रिश्वत के खोरों के पास में। ऐसे में राजस्थान के अंदर का भ्रष्टाचार भी चरम पे है। और चूंकि इनकम टैक्स पेयर का पैसा अशोक गहलोत साहब बांट रहे हैं लोगों को बिना उनसे पूछे हुए, तो उसका साइड इफेक्ट है, मतलब 2 वर्ग बन जाएंगे कि एक तरफ वो तबका जिसको लाभ नहीं मिल रहा है, एक तरफ वो जब तबका जिसको लाभ मिल रहा है। अब जिसको ये बंदरबाट के अंदर लाभ मिल रहा है वो यदि भाजपा ही है तो भाजपा को ही वोट देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि भाजपा के वोट भी फिक्स हैं, कांग्रेस के वोट भी फिक्स हैं। सत्ता में आने के लिए स्विंग वाले वोट मायने रखते हैं, और चूंकि सत्ता विरोधी लहर है इसलिए कांग्रेस को बहुत बड़ी मुश्किल होगी, और बीजेपी सत्ता में आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस वीडियो के अंदर यदि आपको कुछ भी गलत लिखा हो तो कमेंट में आप जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।